अस्सलाम वालेकुम जी। पहले पार्ट में हमने चीज़ों को देखा है, विगोस्की की थ्योरी देखी है, इंट्रोडक्शन देखा है, एक बुनियाद बना ली, हमने एक बेस बना ली है इसको मज़ीद समझने के लिए और इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए। अब हम देखेंगे जो इसका एक और मेन कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज के हवाले से, इसने लैंग्वेज को बहुत अहमियत दी थी। वो देखते हैं कि लैंग्वेज का क्या रोल है। द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रॉम विगोस्कीज व्यू पॉइंट, लैंग्वेज प्लेज टू क्रिटिकल रोल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दो कहता है कि वो रोल प्ले कर रही होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कौन कौन से? पहला है सर्विंग एज अ प्राइमरी व्हीकल थ्रू विच अडल्ट्स पास कल्चरली वैल्यूड मोड्स ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू देयर चिल्ड्रन। कहता है कि एक तो ये है कि प्राइमरी व्हीकल का रोल प्ले करती है। हमारे पास प्राइमरी सोर्स होता है थ्रू विच, जिसके थ्रू से अडल्ट क्या कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं अपनी वैल्यूज़ को या थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ टू देयर चिल्ड्रन। हमने अगर बच्चों को कुछ समझाना हो तो हम बोल के समझाते हैं ना, लैंग्वेज के थ्रू ही समझा रहे होते हैं ना। तो इसने इस वजह से लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, एक लैंग्वेज है मेरी, उर्दू या हिंदी, या बीच बीच में मैं इंग्लिश के वर्ड्स बोल रहा हूँ, तो ये एक सोर्स है ना आपके पास, आपको चीज़ दिखाने का या समझाने का या पहुँचाने का। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम किस तरह से सीख सकेंगे? अब आप सीख रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इसने यही बोला था कि जो अडल्ट होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो हमें एक लैंग्वेज के थ्रू ही सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं। उसमें वैल्यूज़ होती हैं, नॉलेज होता है, थिंकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, थिंकिंग के तरीके होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। ये सारी लैंग्वेज के थ्रू ही हमें समझाई जा रही होती हैं। तो इसने इस वजह से भी बोला था कि ये प्राइमरी रोल प्ले करती है। उसके बाद इवेंचुअली बिकमिंग वन ऑफ द मोर पावरफुल टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन इन इट्स ओन राइट। वो कहता है जो इंटेलेक्चुअल हमने अडेप्टेशन करनी होती है, उसके लिए भी इसको प्राइमरी टूल की हैसियत हासिल है, पावरफुल टूल की हैसियत हासिल है कि हमने चीज़ों को सोसाइटी से सीख के तो उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना होता है। उसमें भी हमारी लैंग्वेज ही रोल प्ले कर रही होती है। हम चीज़ों को जो सीखते हैं तो उसको हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर, वो भी लैंग्वेज के थ्रू ही कर रहे होते हैं और उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना रहे होते हैं, समझ के, वो भी लैंग्वेज के थ्रू ही समझ के हम पर्सनैलिटी का हिस्सा बना रहे होते हैं। तो इस तरह से इसने बोला था कि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। एक तो चिल्ड्रन को कन्वे किया जाता है, दूसरा इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन में चिल्ड्रन खुद इसको यूज़ करते हैं। As it turns out, Vygotsky perspective on language and thought contrasts sharply with that of Piaget. Piaget और Vygotsky में इसी बात पर झगड़ा होता था। Piaget ने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी लैंग्वेज को, जबकि Vygotsky ने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इसको हम देखेंगे जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके बाद वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह। आगे बढ़ते उसके बाद है विगोस्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। ये लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो अच्छा जी, विगोस्की एग्रीड विद पियाजे दैट चाइल्ड्स अर्लीस्ट थिंकिंग इज प्री लिंग्विस्टिक एंड दैट अर्ली लैंग्वेज ऑफन रिफ्लेक्ट्स व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज। विगोस्की जो है वो पियाजे की इस बात से एग्री करता था, उसके साथ वो चीज़ों को रिलेट करता है। वो कहता है अर्लीस्ट थिंकिंग इज़ प्री लिंग्विस्टिक, जो प्री लिंग्विस्टिक यानी कि बोलने से पहले की जो उसका दौर होता है, एंड दैट अर्ली लैंग्वेज ऑफन रिफ्लेक्ट्स व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज। वो कहता है कि बोलने से पहले वो जो चीज़ें कलेक्ट कर रहा होता है, अपनी मेमोरी का हिस्सा बना रहा होता है, जब पहली दफ़ा वो बोलता है ना, अर्ली लैंग्वेज जिसको बोला गया है, ऑफन रिफ्लेक्ट्स व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज। वो कहता है वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं जो पहले से वो जानता है, यानी कि वो वही चीज़ें बयान करता है, वही चीज़ें बोलता है जो पहले से वो जान चुका होता है। इसको प्री लिंग्विस्टिक दौर के अंदर वो सेशन के अंदर वो समझ लेता है, यानी कि जब बच्चा बोल नहीं पाता तो उस वक्त भी वो चीज़ों को गैदर कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है, अपनी मेमोरी का हिस्सा बना रहा होता है। तो जब वो पहली दफ़ा बोलता है तो वो वही चीज़ें बोलेगा जो पहले से वो जानता है, उसको पता है। अच्छा जी, हाउ एवर ही आर्ग्यूड दैट, उसने आर्ग्यू किया था थॉट एंड लैंग्वेज इवेंचुअली मर्ज। उसने इस पर आर्ग्यू किया था कि थॉट और लैंग्वेज आपस में मर्ज हो जाती हैं, एंड दैट मैनी ऑफ द नॉन सोशल अटरेंसेज दैट पियाजे कॉल्ड इगोसेंट्रिक एक्चुअली इलस्ट्रेट द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्री लिंग्विस्टिक टू वर्बल रीजनिंग। कि वो कहता है कि पियाजे ने बोला था कि थॉट और लैंग्वेज जो है आपस में मर्ज हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, एंड दैट मैनी ऑफ द नॉन सोशल अटरेंसेज दैट पियाजे कॉल्ड, बहुत सी नॉन सोशल अटरेंसेज यानी कि बहुत से वो नॉन सोशल सेंटेंसेज या लैंग्वेज बोलता है, दैट पियाजे कॉल्ड इगोसेंट्रिक, जिसको पियाजे ने इगोसेंट्रिक बोलता है कि बच्चा खुद से मुखातब रहता है। ठीक है, एक्चुअली इलस्ट्रेट द, वो कहता है एक्चुअली इलस्ट्रेट कर रही होती है, वो बता रही होती है द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री लिंग्विस्टिक टू वर्बल रीजनिंग,
यानी कि मैंने ऊपर बताया ना कि प्री लिंग्विस्टिक बोलने से पहले जो चीज़ें उसके पास होती हैं वो बाद में उसको वर्बली बता रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है। यहाँ पर विगोस्की ने 3 टाइप्स की स्पीचेस बताई हैं, चूँकि इसने लैंग्वेज पर बहुत जोर दिया, बहुत फोकस किया और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला है, तो 3 तरह की स्पीचेस इसने दी हैं। सबसे पहली है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच विच इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स। दूसरों के साथ वो कम्युनिकेट जो करता है, वो इंटरेक्ट जो करता है, उस जो कम्युनिकेशन को हम सोशल स्पीच बोलेंगे। दूसरों से बोल के बात करता है, या वो अपनी हिसाब से बात करता है, या जिस तरह से वो बात करने की कोशिश करता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, उसको सोशल स्पीच बोला जाता है। टिपिकली स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 2, आमतौर पर यह 2 साल की एज में होती है। उसके बाद प्राइवेट स्पीच। अच्छा, सोशल स्पीच के बाद बच्चा कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट स्पीच में। उसकी जो सोशल स्पीच होती है वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट स्पीच में। ये कैसे, ये आगे जाकर समझते हैं। विगोस्की टर्म फॉर द सबसेट of a child's verbal utterances that serve as self-communicative function and guide the child's thinking, which helps to accomplish their goals. फर्स्ट क्या होता है कि वो दूसरों से जब टॉक करता है, उसके बाद क्या करता है, जब वो दूसरों से इंस्ट्रक्शंस ले लेता है, वो समझ लेता है चीज़ों को, उसके बाद वो जब कोई काम खुद करने लगता है तो फिर वो खुद से बातें कर रहा होता है। मतलब वो किसी को मुखातब नहीं करता, किसी को सुना नहीं रहा होता, या किसी को बता नहीं रहा था, या किसी से पूछ नहीं रहा था, खुद ही वो बात कर रहा होता है। इसकी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एक बच्ची है जो ड्राइंग कर रही है, साथ साथ बातें कर रही है खुद के साथ। उसको नहीं कोई परवाह कि किसी को सुनाई दे रही है या नहीं सुना दे रही, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रही। अच्छा, जो विगोस्की है, इसने इस प्राइवेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। वो कहता है कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, चूँकि ये वो कहते हैं, यहाँ पर उसने बोला गाइड्स द चाइल्ड थिंकिंग विच हेल्प्स टू अकम्प्लिश देयर गोल्स। ये वाली जो स्पीच होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, ये बहुत उसकी हेल्प कर रही होती है थिंकिंग में और उसके गोल अकम्प्लिश करने में। ये वाली प्राइवेट स्पीच होती है, टिपिकली फ्रॉम द एज ऑफ 3 या 3 साल की एज में होती है। अकॉर्डिंग टू विगोस्की, प्राइवेट स्पीच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। इसने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। यूज्ड बाय प्री स्कूल एंड यंग ग्रेड स्कूल चिल्ड्रन। ये वाले बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टू प्लान एंड रेगुलेट देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़। इस प्राइवेट स्पीच को वो यूज़ कर रहे होते हैं प्लान करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को। तो विगोस्की ने इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो इसको जहन में रखिएगा आप भी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जी इनर स्पीच। पहले सोशल स्पीच होगी, फिर वो कन्वर्ट होगी प्राइवेट स्पीच में, यानी कि बच्चा खुद ही बात कर रहा होता है, उसको वो बिना किसी मकसद के बात कर रहा होता है और वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इनर स्पीच में जब वो प्राइवेट स्पीच, जब थोड़ा सा बच्चा और मैच्योर हो जाता है तो वो जो प्राइवेट स्पीच होती है वो इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फिर बच्चा बोल कुछ नहीं रहा होता, वो माइंड के अंदर ही सारे चीज़ों को देख रहा होता है, माइंड के अंदर ही समझ रहा होता है, खुद को समझा रहा होता है। इसको इनर स्पीच बोला जाता है। इनर स्पीच इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनलाइज्ड, जो इंटरनलाइज होती है, सेल्फ डायरेक्टेड डायलॉग, टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से ही बात करना होता है, सेल्फ डायरेक्टेड डायलॉग होता है। और ये किसी को शो नहीं हो रही थी, खुद जैसे अब हम अपने माइंड के अंदर चीज़ों को सोच रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं उसके मुख्तलिफ पहलुओं को, एस्पेक्ट्स को, तो वो हमारी इनर स्पीच होती है। टिपिकली फ्रॉम एज ऑफ 4, ये 4 साल की एज में आमतौर पर कहते होती है। तो ये 3 तरह की स्पीचेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। अब इससे रिलेटेड आप वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा प्राइवेट स्पीच होती क्या है। What color is the blue ones in blue? This one's blue. So I color this one in blue. This one's also blue. I color whichever ones are blue in blue. And I color the pink ones in pink. This one is pink, so I color this one in pink. Pink school. This is kind of hot pink. तो आपने देखा कि वीडियो में बच्ची एक ड्राइंग कर रही है और ख़ुद से ही बातें करी जा रही है। अब प्याजे ने इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि इसको बच्चे को ये प्राइवेट स्पीच बहुत हेल्प करती है अपना गोल अचीव करने में। अब वो खुद से बात कर रही है, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, वो खुद को ही डायरेक्ट कर रही है और इस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रही है। और प्याजे ने इसको बोला कि इस तरह से बच्चे की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये एक और एग्जांपल है कि पज़ल के दौरान बच्चा जब पज़ल हल कर रहा होता है तो उस वक्त भी बात कर रहा होता है। अच्छा, अब इसको एक और चीज़ देखते हैं आगे। कॉग्निटिव सेल्फ गाइडेंस सिस्टम इन विगोस्की थ्योरी, द यूज़ ऑफ प्राइवेट स्पीच टू गाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर।
वो प्रोसेस जिसके अंदर बच्चा प्राइवेट स्पीच को यूज़ कर रहा होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, खुद को गाइड करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है विच व्यू पॉइंट शुड वी इंडोर्स, इन दोनों व्यू पॉइंट्स में से कौन सा हमें इंडोर्स करना चाहिए, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कहते हैं जी कंटेम्प्रेरी रिसर्च साइड्स सिक्योरली विद विगोस्कीज थ्योरी ओवर दैट ऑफ पियाजे, ओवर दैट ऑफ पियाजे। पियाजे की थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस विगोस्की की थ्योरी को दी जाती है। जो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट है, जो मौजूदा साइकोलॉजिस्ट या थ्योरिस्ट हैं, वो विगोस्की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इट सीम्स दैट सोशल स्पीच दैट अकर्स ड्यूरिंग गाइडेड लर्निंग एपिसोड्स, द कन्वर्जेशन बिटवीन तानिया एंड हर फादर एज द वर्क जॉइंटली ऑन अ पजल। अब वो कहता है सोशल स्पीच उस वक्त होती है जब गाइडेड लर्निंग हो रही होती है, गाइडेड लर्निंग हो रही होती है। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी थी तानिया और एंड हर फादर। ये एक एग्जांपल थी कि बच्ची ना पजल सॉल्व कर रही होती तो उसका फादर पास बैठा उसको गाइड कर रहा होता है, ये उन्होंने एग्जांपल दिया। अच्छा, अब क्या करता है, गिव्स राइज टू मच ऑफ द प्राइवेट स्पीच। जब वो गाइडेंस ले लेती है, जब वो इंस्ट्रक्शंस ले लेती है, उसके बाद जब वो खुद हल करने की कोशिश करती है तो फिर वो प्राइवेट स्पीच में बदल जाती है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना। तानियाज टॉकिंग अलाउड एज शी ट्राइज टू वर्क द पजल ऑन हर ऑन। जैसे हमने ऊपर भी बात की कि पहले सोशल स्पीच होगी, ये फादर और डॉटर के दरम्यान में सोशल स्पीच हो रही है, उसके बाद वो स्पीच प्राइवेट स्पीच में चेंज हो जाती है जब वो अकेले में काम करती है। उसके बाद क्या होगा, फिर ये वो इनर स्पीच में चेंज होती है जब बच्चा थोड़ा सा और मैच्योर हो जाता है। दैट प्री स्कूल चिल्ड्रन डिस्प्ले, कहते हैं वो वाली स्पीच है जो प्री स्कूल चिल्ड्रन डिस्प्ले कर रहे होते हैं, जिसकी आपने वीडियो भी देखी है। Also consistent with claims, Vygotsky's claims, children rely more heavily on private speech. बच्चे जो होते हैं इस पर रिलाई कर रहे होते हैं प्राइवेट स्पीच पर when facing difficult rather than easy tasks and deciding how to proceed after making errors. जब उनको कोई डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म करना होता है उस वक्त ये इस पर ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं स्पीच पर, और ये हेल्प भी करती है उनको। एंड देयर परफॉर्मेंस ऑफन इम्प्रूव्स आफ्टर यूजिंग सेल्फ इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ऑफन अक्सर वो इम्प्रूव हो जाती है खुद को जब वो डायरेक्ट करते हैं, यानी कि प्राइवेट स्पीच जब वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद फर्दर मोर इट इज़ द ब्राइटर प्री स्कूल चिल्ड्रन हु रिलाई मोस्ट हैविली ऑन प्राइवेट स्पीच। वो कहते हैं कि इट इज़ द ब्राइटर प्री स्कूल चिल्ड्रन, वो ब्राइटर स्टूडेंट होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं। अब फाइंडिंग दैट लिंक्स दिस सेल्फ टॉक टू कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस रेदर दैन द कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। यहाँ पर एक और चीज़ है कि विगोस्की कहता है कि ये जो प्राइवेट स्पीच है ये कॉज करती है, ये वजह बनती है किसकी, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी। इसकी वजह से कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस डेवलप होती है, जबकि इस प्राइवेट स्पीच को पियाजे ने कॉग्निटिव इमेच्योरिटी बोल दिया था कि ये कॉग्निटिव इमेच्योरिटी है। दैट पियाजे क्लेम्ड इट रिप्रेजेंट, यानी कि पियाजे ने जो इसको बोला था, इसको एगोसेंट्रिज्म भी बोला था उसने। फाइनली प्राइवेट, अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है पियाजे और विगोस्की में, जे हम इसको जब कंपेयर करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियोस में तो वहाँ पर इसको क्लियर कर देंगे। फाइनली प्राइवेट स्पीच डज इवेंचुअली गो अंडरग्राउंड, जैसे मैंने ऊपर बताया कि पहले सोशल स्पीच, फिर प्राइवेट स्पीच, उसके बाद फिर इनर स्पीच हो जाती है। प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू विस्पर्स एंड म्यूटरिंग्स टू इनर स्पीच, फिर वो इनर स्पीच में चेंज हो जाती है। ऑल्दो इट परसिस्ट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क इनटू एडोलेसेंस इवन दो सच स्पीच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इम्प्रूव्ड टास्क परफॉर्मेंस। वो कहता है कि जो प्राइवेट स्पीच होती है वो परसिस्ट कर रही होती है एडोलेसेंस के अंदर भी, लेकिन ये परफॉर्मेंस पर इम्प्रूव एसोसिएट नहीं कर रही होती परफॉर्मेंस को। सो प्राइवेट स्पीच डज अपीयर टू बी एन इम्पॉर्टेंट टूल इन इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। प्राइवेट स्पीच होती है, वो कहता है कि ये एक अहम टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है, किसके लिए, फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अडेप्टेशन। ये इसकी डेफिनेशन हमने ऊपर भी पढ़ ली है। दिस थ्योरी इज़ बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन स्टडीड इन द कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर्स। यहाँ पर वो कहता है कि ये थ्योरी आप बेस्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं या इसको अप्लाई कर सकते हैं जब आप किसी ख़ास कल्चर के हिसाब से इसको देखेंगे या सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको देखेंगे। इसको जनरली आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप जब भी इसको अप्लाई करोगे या जब भी इसको देख के चीज़ों को स्टडी करोगे तो आपने उस कल्चर के हिसाब से स्टडी करना है, उस सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको स्टडी करना है, फिर ही आप इसको सही से समझ सकेंगे। क्योंकि आपने ऊपर बात की थी कि बच्चा अपने कल्चर या अपने सोशल इन्वायरमेंट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ों को लर्न करता है और उसी में उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस देखी जाएगी उसके कल्चर के हिसाब से।
तो ये था जी लैंग्वेज डेवलपमेंट और रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट विगोस्की की थ्योरी में। तो ये सेकंड पार्ट था। उसके बाद इस थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। उसका कॉन्सेप्ट आपका इंशाल्लाह इस तरह से क्लियर होगा कि दोबारा आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। अगर आपको लगा है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा दोबारा से। और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद कंटेंट आपको मिलता रहे, क्योंकि अब ये कंटेंट इंशाल्लाह इस पर अपलोड होता रहेगा और इस चैनल को एक साइकोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट बना देना है इंशाल्लाह मैंने। तो बहुत शुक्रिया जी। अब थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।